किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमला किया गया है। उनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। वो घरों को बंद करके बैठे हैं। बलवाई हर जगह पाकिस्तानियों को ढूंढ रहे हैं। एक तालिब इल्म का कहना था कि बलवाइयों ने 3 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया है। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी हॉस्टल्स पर हमले में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए हैं। मिस्री और मकामी नौजवानों में झगड़े के बाद पाकिस्तानी तलबा जद में आए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। अभी भी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो फ्लैट्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और एम्बेसी ने हमारे साथ अभी तक कोई कांटेक्ट में नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक नंबर जारी किया हुआ है और हम किसी इंफॉर्मेशन से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ हुआ होता या उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता तो आप देखते कि कैसे इंडिया के अथॉरिटीज और मिनिस्टर तक फौरी तौर पर किर्गिस्तान पहुंच जाते। और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इतने घंटों से वहां पर होस्टेज बने हुए हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल तक की खबरें आ गई हैं और इसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स के जनाब हमसे कोई राब्ता ही नहीं हो रहा एम्बेसी से। इजिप्ट वालों की और उनकी लड़ाई हुई है और वो सॉफ्ट टारगेट्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। आप इस पे सिर्फ इजहार तशवीश कर रहे हैं। ये कोई किस किस्म का आपका रिएक्शन है? कोई और मुल्क होता तो वो अभी तक हमला कर देता कजाकिस्तान पे। अमेरिका के 12,000 स्टूडेंट्स को आप इस तरह ट्रैप करें। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है। सुबह के 4 बज रहे हैं सही है, अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पाकिस्तान में किसी का, हमारे इसहाक डार साहब जो है वो सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सो रहे हैं। हमारे वजीर आजम, किसी ने कोई हमारे लिए नहीं उठा। और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। 3 students have been murdered. The Kyrgyz embassy, the Pakistan embassy, police, army, no one is helping us. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपने लोगों का ख्याल कर रहा है। उनको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट और पाकिस्तानी महिलाओं के साथ कुछ ज्यादती की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर तो वो अपने स्टूडेंट्स का डिफेंस करते हुए खबरें चला रहे हैं कि अरब और इजिप्ट के स्टूडेंट्स ने किर्गिस्तान के कुछ लोकल लोगों के साथ बदतमीजी की, जिस वजह से वहाँ मारामारी स्टार्ट हुई, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट बेकसूर होते हुए भी लपेटे में आ गए और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को होस्टेज बना दिया गया है। वहीं किर्गिस्तान की लोकल न्यूज़ से खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ही वहाँ की कुछ लोकल लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी, जिस वजह से ये सब हुआ। अब सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, बट इसमें 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जान चली गई है, जो कि वहाँ की लोकल मॉब ने घेरा और पीट कर मार डाला। वैसे इस खबर से पूरे पाकिस्तान में दुख का माहौल है। आपका इस पर क्या विचार है? आप वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है।
अब पहले ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो कत्ल की के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर उन हमलों में मारे भी गए हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं अभी तक। कई एक ऐसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि बड़े रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, जैसे कि जियो है, ARY है, जितने भी हैं, उन्होंने पहले ये खबर तफसीली दी कि 3 स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर किर्गिस्तान में कत्ल भी कर दिए गए हैं। लेकिन फिर उसी के साथ अब तक जो अभी ताजा तरीन खबरें हैं कि ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जो सोर्सेज हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि कोई कत्ल नहीं हुआ स्टूडेंट, लेकिन जो हमलों का सिलसिला है वो सही है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जो हमले हुए हैं वो इस कदर शदीद थे कि वहां के लोकल्स ने किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा, मारा, शदीद तशद्दुद किया। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया है। लेकिन उसके बाद ये कई घंटों तक मामला चलता रहा है और फिर स्टूडेंट्स की काफी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तक हालात ये हैं कि जब मैं आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रही हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट आ गई है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो फौरी तौर पर हम उनसे राब्ते में हैं और उनके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ता कर लिया गया है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं मिल रही पाकिस्तानी एम्बेसी से। पहली बात तो ये है कि हेल्प मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिल रही तो इस पर जारी बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट देख रहा था, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की, वो कह रहे थे भाईजान, मैंने अपने एम्बेसडर से पूछा है वहाँ पे क्या हो रहा है। सर जी, आपको वहाँ एम्बेसडर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके काउंटर पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, वो आपसे कॉल पे बात करें, उनको फ़ोन पे पूछें कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या वैल्यू है। जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करेंगे और वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो जब ऊपर से नीचे जाएगी तो बात ठीक होगी। ऐसे नहीं होता कि आपने एम्बेसडर से पूछा, एम्बेसडर से तो फॉरेन मिनिस्टर पूछ लेगा या वहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के डेस्क का हेड है वो पूछ लेगा क्या हुआ है। आपका क्या काम है वहाँ पे एम्बेसडर से बात करनी? ये तो फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं ना। ठीक है, आपने एक डिमांड्स भी दे दिया है, उसको जारी बात है छोटा मुल्क है तो फटाफट डिमांड्स दे दिया है, अमेरिका होता सकोनी से डिमांड्स देना। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।